आप लोगों ने भी केदारनाथ का प्लान करा है, तो रुद्रप्रयाग में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। तो जय हिंद बाबा लोग, मेरा नाम कुलदीप सिंह और ले चलते हैं केदारनाथ आने पर ऐसी जगहों पर जहां आप विजिट करें। और ले जाने वाला हूं मैं आज आपको परियों का डांडा कार्तिक स्वामी। तो देखते हैं खूबसूरत से नज़ारे। रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते हमको सबसे पहले मिलते हैं चीड़ के ये खूबसूरत से जंगल, और ये चीड़ के पेड़ पर लगने वाला फल जिसको कि गढ़वाली में कहते हैं छिंती। उत्तर भारत का मात्र एक ऐसा मंदिर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, तो उसी मंदिर में आज आपको ले चलते हैं। यहाँ नीचे सारा तल्ला नागपुर एरिया है और नीचे चुप्ता से होते हुए आगे की ओर चलते हैं। और हमारे साथ एक नया किरदार जुड़ गया है, हमारा वैभव भाई। हेलो दोस्त, हेलो। तो चलिए अब यहाँ यह खूबसूरत सा ट्रैक बांज, बुरांस और चीड़ के जंगलों के बीचों बीच होते हुए जाता है। जैसे ही हम रास्ते में आगे बढ़े तो हमको बहुत सारे बांज बुरांस के पेड़ दिखे। आप भी देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा है बुरांस का और बांज का, और इसके बीचों बीच एकदम ठंडी हवा चलती है तो अलग ही मज़ा आता है। पहाड़ की महिलाओं का जीवन संघर्षमय है, इसीलिए तो कहते हैं पहाड़ की नारी सब पे भारी। सफ़र हमारा संकरी रोड और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होते हुए जाता है। दोस्तों जैसे ही हम पहुंच जाते हैं तो पीछे से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है पर्वत श्रेणियों का। दोस्तों यहाँ पर जंगलात वालों के द्वारा कुछ पर्चियाँ काटी गई है, और यहाँ पर है जो शुल्क है रुद्रप्रयाग और चमोली वालों के लिए 10 रुपये, और पंचकोटी वालों के लिए निःशुल्क, और सारे ये है यहाँ पर। और ये रही पर्ची जिसमें कि कुछ निश्चित शुल्क है। दोस्तों अभी हमको जाना है यहाँ सामने पर, यही है क्रौंच पर्वत, और अभी यहाँ से रास्ता भी काफ़ी है। बारह महीने चलने वाला यह ट्रैक जो कि बसंत ऋतु में खूबसूरत बन जाता है। बुरांस के खिले हुए पेड़ हमारी यात्रा पर चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता एकदम बढ़िया है, बहुत सारी चढ़ाई नहीं है और हल्की हल्की चढ़ाई है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से केदारनाथ और प्लेस में है। और यहाँ आते ही सुनसान और बहुत सी शांति मिलती है। रास्ते में पर्वत श्रेणियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित कर देती है। तो यदि आप आते हैं इन पहाड़ी इलाकों में और आपको दिखता है बुरांस के फूल, और आपके पास यदि कोई पानी का जरिया नहीं है, तो आप इसके फूलों का स्वादन भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हल्का मीठा होता है ये, और हल्का हल्का इनमें पानी भी आता है। और पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कुछ मकान वगैरह बने हुए दिखते हैं, और यहीं से अब थोड़ा सा कुछ सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है और वहाँ से हम सीधा चलते हैं मंदिर के मार्ग पर।
आपको रास्ते में इस प्रकार की चुनरी और चूड़ियाँ बनी हुई मिलेंगी, जो कि वन देवियों के लिए और गढ़वाली में जिनको कहते हैं बड़देव, उन लोगों के लिए सारे मंदिर के रास्ते में इस प्रकार से बंधी जाती है। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो पर्वत श्रेणियाँ हमको एकदम क्लियर दिखने बैठ जाती हैं। और बस और ये कुछ दूरी के बाद हमको भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने अभी तक सीढ़ियाँ काउंट करी है, तो ये सीढ़ियाँ मुझे मिली है अभी 200। अब देखते हैं और आगे कितनी सीढ़ियाँ हैं, ले चलते हैं आगे की ओर। और कभी आपने काउंट की कि अभी आप कार्तिक स्वामी मंदिर में आए हो तो कितनी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि अभी और भी सीढ़ियाँ बची हुई है। तो चलिए अभी अपनी जो काउंटिंग है वो आगे जारी रखते हैं। और 215 सीढ़ी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले बाएं तरफ में भगवान भैरवनाथ। और भगवान भैरवनाथ जो है भगवान शिव के भी रक्षक हैं और भगवान शिव के पुत्र हैं भगवान कार्तिक, तो उनके भी रक्षक ही होंगे भैरवनाथ जी। और इसी के पीछे से भैरवनाथ के जस्ट बगल पे है हनुमान मंदिर, और उसी के बाद कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद पहुँच जाते हैं हम कार्तिक स्वामी मंदिर में। और यहीं पर है हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित बाएं तरफ पर। तो अभी तक हमारी 223 सीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद जो खड़ी सीढ़ियां हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। और 80 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं भगवान कार्तिकेय के मंदिर में, और इसके बाद आगे आपको दर्शन कराते हैं भगवान कार्तिकेय के। आज मेरी माँ का भवन सजा है, आज मेरी माँ का भवन सजा है। माँ सिर का जोड़ा दरवाजा खुला है, माँ सिर का जोड़ा दरवाजा खुला है। आज मेरी माँ का भवन सजा है, आज मेरी माँ का भवन सजा है। माँ के लिए मैंने चूड़ी मंगवाई, माँ के लिए कंगन में हीरा मोती और नहीं था, कंगन में हीरा मोती और नहीं था। आज मेरी माँ का भवन सजा है, आज मेरी माँ का भवन सजा है। दो सिर का जोड़ा दरवाजा खुला है, दो सिर का जोड़ा दरवाजा खुला है। आज मेरी माँ का भवन सजा है, आज मेरी माँ का भवन सजा है। माँ के लिए मैंने पायल मंगवाई, माँ के लिए मैंने पायल मंगवाई। पायल में हीरा मोती और नहीं था, पायल में हीरा मोती और नहीं था। आज मेरी माँ का भवन सजा है, आज मेरी माँ का भवन सजा है। दो सिर का जोड़ा दरवाजा खुला है, दो सिर का जोड़ा दरवाजा खुला है। आज मेरी माँ का भवन सजा है, आज मेरी माँ का भवन। दोस्तों मंदिर के ठीक पीछे ही ये आपको पर्वत श्रेणियाँ देखने के लिए मिलेगी, और इनमें मैं किसी का आपको परिचय करा देता हूँ। और ये है जनोली, और उसके बाद जहाँ पर ये बादल लगे हुए हैं हल्के हल्के, इनके पीछे है गंगोत्री। और गंगोत्री के बाद है इधर, थोड़ा इधर आ जाएंगे आप तो यहाँ पर है ये केदारनाथ वाला, और केदारनाथ के थोड़ा सा जस्ट बगल में है सुमेरु, ये सुमेरु है। और सीधा यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये दिखने के लिए मिलता है आपको चौखंबा पर्वत श्रेणियाँ, और बहुत सारी हैं लेकिन पहचानने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं, बोर्डों के आजकल धुंध लग गई है, धुंध के कारण क्लियर दिख नहीं रहा है।
उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कनक चौरी से होते हुए कुछ किलोमीटर की दूरी पर पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर पर। और यह समर्पित है भगवान शिव के प्रथम पुत्र कार्तिकेय के नाम पर। और बताते हैं कि भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध करने के बाद यहाँ पर स्थान लिया था। और बहुत सारी अनेक किंवदंतियाँ हैं, किंवदंतियों की तो अगर सुने तो हम ख़त्म ही नहीं होती है। और भगवान कार्तिकेय के जन्म की बात करें तो मानस खंड के अनुसार यह बताया जाता है कि जागेश्वर धाम में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिक मास पर बहुत बड़ा भव्य हवन भी किया जाता है। और बताया जाता है कि जब भगवान कार्तिक जो कि हिंदू कैलेंडर के 8वां महीना कार्तिक मास है, उसी मास पर यहाँ पर एक बड़ा हवन होता है। और कार्तिक मास में ही भगवान कार्तिक ने ताड़कासुर का वध भी किया था। और मंदिरों पर मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर एक घंटी चढ़ाने का भी चलन है। और आप मंदिर के चारों तरफ देखेंगे बहुत सारी घंटियाँ हैं जो कि लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाते हैं। कुछ किंवदंतियाँ यह भी बताती हैं कि जब भगवान नाराज हो गए थे तो दक्षिण भारत में शैलम पर्वत पर अपना निवास बना लिया था। यह मंदिर बहुत अधिक ऊंचाई पर है, लगभग 30,048 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक चीज़ मैं आपको आपके संज्ञान में भी डाल देता हूँ, अगर कोई यहाँ पर बाहर से आता है तो कृपया चटक भटक कपड़े ना पहने, क्योंकि यहाँ पर वन देवियों का भी स्थान बताया जाता है। और यदि आप चटक भटक कपड़े पहनोगे तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यदि आप पर्वत श्रेणियाँ देखने आते हैं तो कोशिश ये करें कि बारिश के बाद आए, क्योंकि धूप के टाइम पे ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर धुंध लगी रहती है। और धुंध के कारण क्या होता है कि पर्वत श्रेणियाँ उतनी क्लियर नहीं दिखती है। और आजकल है बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु में आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण और यहाँ की जो बसंत ऋतु में पेड़ पौधे खिले हुए हैं उनका आनंद ले सकते हैं। और ये है भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर। और मंदिर के ठीक सामने पर है हवन कुंड जो कि कार्तिक मास में लगता है। और आप सभी लोग जरूर आएं। और यह सामने पर है जो भगवान कार्तिकेय के हाथ में होता है। और नीचे की तरफ आपको सारी घाटियां देखने के लिए मिल जाती है। और रास्ते से आप यहां से निशानी के तौर पर कुछ ले जा सकते हैं अपने लिए। दोस्तों, अगर आप कार्तिक स्वामी आते हैं तो यहाँ पर मैं एक परिचय करवाता हूँ आपसे कि बहुत बढ़िया लगता है कि जब आते हैं तो इनका व्यवहार बहुत बढ़िया लगा, इसलिए हम यहाँ पे रुके। और थोड़ा अपना जो तो हम देखे बोलिए तनवा बोलावल कि आपके पास क्या क्या मिलता है। जय कार्तिकेय कुमार की जय हो। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। नागपुर जात नेगी प्रदीप मेरा नाम है। कार्तिक स्वामी के चरणों में ग्वास मेरा गांव है। समझ ही गए होंगे, बायकास्ट नेगी और नाम प्रदीप। गांव मेरा घिमतोली से मिला जुला ग्वास। और आपके पास क्या क्या मिलता है? यहाँ पे मेरे पास मिलेगा आपके पहाड़ी भोजन मिलेगा, पाइस दाल, तोर गोत, रैंस, राजमा, मिक्स दाल, कड़ी, चौसा, हरी सब्जी। और आपको सारे पहाड़ी चूल्हे का मिलेगा, सिलवटे की चटनी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप आओगे तो यहाँ पर जरूर आना। और बहुत अच्छा व्यवहार लगा इनका, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी रुके हैं और आप भी जरूर रुकना। जो कार्तिक स्वामी की यात्रा थी बहुत बढ़िया रही। और यहाँ के मैं कुछ बारे में बता देता हूँ कि यदि आप आए तो किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ नज़दीकी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। या तो आपको सीधा गोपेश्वर जाना पड़ेगा या तो आप रुद्रप्रयाग से अपनी टंकी भरवा के आए। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि जो यहाँ पर वन विभाग द्वारा पर्ची काटी जाती है। हम और भी एरिया पे गए मंदिरों पर, लेकिन हमें वहाँ देखने के लिए नहीं मिला इस प्रकार से पर्ची कटती है कहीं पे। अब पता नहीं ये अच्छा है या बेकार है, आप लोग कमेंट में बताएं। और यदि आप होम स्टे की बात करें तो आपको यहाँ पर मंदिर से थोड़ा ऊपर खाने पीने के लिए तो मिल जाएगा, आपने देख ही लिया होगा। और रहने के लिए यदि आप रात का प्लान करते हो तो रात में भी यहाँ आपको नाइट स्टे मिल जाता है। और इस समय हम मौजूद है सेल्फी पॉइंट पर। और अगर आप भी आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए और फ़ोटो खिंचवा के ही जाए। और आई होप आपको हमारा ब्लॉग बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नए ब्लॉग में। तब तक आज के हमारे कैमरामैन रहे हमारे राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है तब।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है तब, ओके ठीक है।